मैं खुद कैप्टन हूँ 787 800 जो ड्रीमलाइनर जो जहाज आप देख रहे हैं वो जहाज को पता नहीं मैं कितने बार उड़ा चुका हूँ, गिना तो नहीं हूँ लेकिन लॉग बुक में है मेरे भरे पड़े। अहमदाबाद लंदन वाला फ्लाइट भी मैंने कितने बार किए हैं, एयर इंडिया 171 172 ये सारे फ्लाइट्स बहुत बार किए हैं। तो जो दृश्य देख रहे हैं हम लोग विभिन्न बहुत जगह से बहुत कुछ डेटा आया कल जो आधा अधूरा सच भी नहीं था। तो इतने सारे डेटा में गलत एनालिसिस हो सकता है। तो पहले जब जो डेटा मेरे पास आया थोड़े बहुत चैनल से उसमें लगा कि पायलट्स के काफ़ी मेजॉरिटी गलत हो सकता है, गलती। फिर जब नया वीडियो आया उसमें दिखा कि नहीं पायलट्स के शायद मेजर गलती पायलट्स की नहीं है, शायद। जैसे कि आशंका ये है कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ है उसके बाद थ्रस्ट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। थ्रस्ट का मतलब इंजन पावर, जैसे हम लोग पावर बोलते हैं एक्सीलरेटर बोलते हैं हम गाड़ी पे, वैसे हमारा वो जो पावर थ्रस्ट होता है। तो थ्रस्ट जितना चाहिए था क्योंकि पूरा लोडेड जहाज था, ये 3-4 फैक्टर्स पे लोड का समझ में आता है कि जैसे पूरा जहाज फुल था, पैसेंजर फुल थे, उनके लगेजेस भी फुल होंगे क्योंकि आप सबको पता है कि गुजराती कितने ज्यादा मात्रा में यूके में रहते हैं, तो वो लगेज भी उसी हिसाब से लेके भी जाते हैं। तो और पाकिस्तान एयर स्पेस बंद है तो और एक्स्ट्रा फ्यूल लेके जाना पड़ता है। तो इस कारण जहाज पूरा लोडेड था, मैक्स लोड था। उसके बाद ये समर वाला गर्मी के मौसम में वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर जैसे ही ज्यादा होगा डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी जैसे ही कम होता है एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तो जितना मात्रा में हम लोग वेट लेके उड़ सकते थे उससे कम हो जाता है क्योंकि एफिशिएंसी कम हो जाता है, इंजन पावर का एफिशिएंसी कम हो जाता है। तो ये बहुत थिन मार्जिन है। तो उस कैलकुलेशन में कहीं पायलट लोगों ने गलत कर दिया क्या, बस एक ही दिमाग में मेरा वो चल रहा है। तो इसमें इंजन फेल एक हुआ है या 2 हुआ है, क्योंकि अगर एक भी होगा तो जहाज थोड़ा हिलना चाहिए था, थोड़ा सा, क्योंकि मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, एडवांस्ड है, कंप्यूटर है, ऑटो पायलट्स भी हैं जो हेल्प करते हैं आप लोगों को। बट पायलट का इनपुट चाहिए ही चाहिए, बट उसमें आपको हेल्प मिलता है सिस्टम से। तो जहाज बिल्कुल हिला ही नहीं है, तो मुझे डाउट है। और उसका रडर का भी मूवमेंट नहीं है, तो इंजन फेल होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो जो आशंका हो रहे हैं कि एक इंजन फेल हुआ है, 2 हुआ है, अगर दोनों हुए हैं तब तो इसमें बोइंग का कोई ना कोई डिजाइन में फॉल्ट है जो इतने सालों से पता नहीं चल रहा था या फिर इतने सालों से हमें समझ नहीं पाया।